और जो हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने सुविधा अनुसार अपने खेतों पर मकान बना लिए थे। उनमें से कुछ लोग गांव सलेमपुर में रहते हैं और कुछ अपने खेतों पर जो आवास बना लिए थे उनमें रहते हैं। वो विकास से वंचित हैं क्योंकि उनकी वोट कैलान में पड़ती हैं और उनके जो काम है वो गांव सलेमपुर में होते हैं, जिसके कारण वह ग्राम प्रधान अपनी निधि को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाता है। उनसे असुविधा होती है, तब कि उनके आधार कार्ड, मूल्यवास, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सब सलेमपुर में बनते हैं। क्या लिखित में शिकायत की है एसडीएम हाँ साहब? जी, हमने 28 तारीख में भी एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया था और आज हमने पुनः अवगत कराया उन्हें। क्या आश्वासन मिला? कह रहे हैं कि बीएलओ से बात करके उन्हें करवा दिया जाएगा। तो गांव बनवारीपुर की जो समस्या है वो 400 मीटर रास्ता है और वो कुछ पिछले 3 पंचवर्षीय योजनाओं से ऐसे ही पड़ा हुआ है। उस पर पता नहीं क्यों हमारे ग्राम प्रधान का या हमारे जनप्रतिनिधियों का कैसे गौर नहीं किया गया उन पर। तो हम उसके लिए आज हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है और हमें आश्वासन दिया है कि उस पर जल्दी संज्ञान लिया जाएगा। और भारतीय किसान यूनियन चडूनी अगर उस पर संज्ञान जल्दी नहीं लिया गया, क्योंकि वो विकट समस्या है, उस पर धरना लगाने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। आज भारतीय किसान यूनियन चडूनी के तहसील अध्यक्ष बाबूजी रोहतास सिंह खड़े हुए हमारे ग्राउंड में, युवा के जिलाध्यक्ष रोहित चौधरी, हमारे जिले के प्रभारी प्रदीप चौधरी, हमारे राजेंद्र बाबूजी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमारे पवन फौजी साहब और अन्य ग्रामीणों के द्वारा आज यहाँ एसडीएम साहब को शिकारपुर में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य मांग है जो गंगा एक्सप्रेस वे हमारे 5 गांवों से होकर गुजर रहा है, उसके जो सर्कुलेट माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर बढ़ाए गए हैं, वहाँ 5 गांवों का सर्कुलेट नहीं बढ़ पाया है। इसलिए सर्कुलेट नहीं बढ़ने की वजह से वहाँ जो मुआवजा है किसानों को उचित रेट में नहीं मिल पा रहा है। जिस रेट का मुआवजा मिल रहा है उससे ज़्यादा महंगी वहाँ ज़मीन बेनामे के आधार पर बिक रही है। तो आज हमारे द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय शिकारपुर को ज्ञापन दिया गया है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सर्वे कराकर जल्दी ही समस्या का समाधान कराया जाएगा। दूसरा, गांव याकूपुर बैलौट में एक साधन सहकारी समिति है जहां खाद का वितरण, यूरिया का वितरण होता है, लेकिन जो अकाउंटेंट हैं विनोद कुमार, जिन पर सचिव का चार्ज है, वो अपनी मनमर्जी से अपने घर पर धतूरी में 2.5 किलोमीटर दूर वहां वितरण कर रहे हैं और गवर्नमेंट से उसका किरायानामा भी वसूलने का काम कर रहे हैं। लोगों से 5 बोरी की जगह 3 बोरी देते हैं और उसमें कागजात में 5 बोरी एंट्री करते हैं, ओवर रेट में बेचते हैं। कई समितियों पर दमन का आरोप उनके ऊपर है और जांच उनके खिलाफ चल रही है। तो आज हमारे द्वारा मांग की गई है उप जिलाधिकारी महोदय से कि साधन सहकारी समिति याकूपुर पे ही खाद का वितरण हो, ताकि गांव वालों को सुविधा हो सके, क्योंकि वो गंदी गंदी गालियाँ देते हैं विनोद कुमार जी और गाँव वालों को धमकाते हैं और खाद होने के बावजूद भी लोगों से मना कर देते हैं कि खाद यहाँ मौजूद नहीं है। एक जो आवारा पशु हैं वो लोगों की फसल का नुकसान कर रहे हैं, जो निजी पशु हैं उनको मार रहे हैं। कई गांव के ग्रामीण लोग भी घायल कर दिए हैं, उनको पकड़वाने की बात भी यहाँ रखी गई है। और एक प्रत्येक गांव में मिनी स्टेडियम जो माननीय मुख्यमंत्री जी बनवा रहे हैं, गांव याकूपुर हो, बनवारीपुर हो, सलेमपुर हो, सब गांवों में मिनी स्टेडियम की मांग की है, जिसमें खेल कल्याण विभाग के द्वारा सब गांवों से जमीन की सूची मांगी गई है। इसलिए ग्राम याकूपुर और सारे गांवों में भी जल्द से जल्द खेल कल्याण विभाग जमीन चिन्हित कर तहसील उनको दे ताकि मिनी स्टेडियम बन सके। अभी एसडीएम साहब ने क्या समस्या सुन के क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब के द्वारा सारे बिंदुओं पर जो है आश्वासन दिया गया है जल्द समाधान करने का, और गांव बनवारीपुर की जो समस्या है उसको हमारे पवन फौजी जी साहब हैं बताएंगे।